दिल से बताइएगा जरा, 2023 के अंदर होगा क्या? 2022 से ज्यादा रिटर्न आएंगे, बराबर के रिटर्न रहेंगे, या फिर उससे कम? तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें करके मुझे थोड़ी सी मुश्किल पोजीशन में डाल दिया है, क्योंकि जब हम अच्छी बातें कर रहे होते हैं तो उसको उसका एक्सटेंशन अच्छी ही बात होनी चाहिए। और हम लोग सब बोलना और सुनना पसंद करते हैं कि नहीं नहीं, बाजार अच्छा चलेगा। इनफैक्ट मैं एक और बात हमेशा से कहता आया हूं कि जब हम इंडियंस की बात आती है तो हम दो चीजों में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, एक स्टॉक मार्केट में और एक क्रिकेट में। पर मैं थोड़ा सा सकुचा इसलिए रहा हूं कि मुझे आने वाले 2023 में कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी बाजार में, एक ऐसा कि हमको 30-35% का सालाना रिटर्न कैलेंडर ईयर 2023 में मिल जाएगा, ऐसा नहीं लगता है। उसके एक दो कारण है, मैं बताता हूं। और उन कारणों के पहले थोड़े से नंबर्स हमारे दर्शकों को मालूम ही होगा, पर फिर भी उनको याद दिला दें कि एक तो आज मोरलेस जिस लेवल पे इंडेक्स क्लोज कर रहा है, तो हम कैलेंडर ईयर 2022 में करीब करीब 5% रिटर्न के साथ में बंद होंगे। दो सेंसेक्स और निफ्टी लार्ज कैप में। मिड कैप और स्मॉल कैप जैसा हम सभी जानते हैं अंडर परफॉर्म किए इस साल में, तो उनके रिटर्न थोड़े से उससे कम ही रहे होंगे। अब इन रिटर्न्स को और दो तीन पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि हम साल के पीछे से 2021 में जाएं थोड़ा, तो अक्टूबर 2021 में इंडेक्स 18,500 के उस टाइम के हाई पे गया था। ऑफ कोर्स उसके बाद अभी हमने देखा कि नवंबर एंड में और दिसंबर की पहली तारीख को 18,800 900 वगैरह के एक बार एक नाम के लिए झटका देके बाजार आ गया। पर न सिर्फ 12 महीने जहां हम 5% रिटर्न पे हैं, 14 महीने में भी हम करीब करीब फ्लैट रिटर्न पे हैं। तो ये तो एक आंकड़ा हुआ और एक मार्केट का मूवमेंट को देखने का नजरिया हुआ। अब इसको हम और आगे एक्सटेंड करें तो इस पूरे पीरियड में हमने ग्लोबल मार्केट्स को बहुत सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया है। स्पेशली मैं फिलहाल लोकल करेंसी की बात कर रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा कि 2022 में हम 5% पे हैं, नेस्डेक -7 या नेस्डेक -22-23% पे है एक्चुअली, और डो जोन्स -7-8% पे है। रशियन स्टॉक मार्केट वगैरह तो क्योंकि ये वॉर में है और में है तो उनके तो नंबर्स खराब ही हैं। हैंगसेंग में काफी अच्छी तेजी पिछले एक डेढ़ महीने में आई, उसके बाद भी ईयरली बेसिस पे नेगेटिव में है। तो ये एक कारण है कि हम ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और उसका कारण बहुत समरी में मैं बोलूं तो दो चीजें हैं कि एक तो इन्फ्लेशन ने तो सारी दुनिया को मारा है, हमको भी मारा है, पर बाकी सब जगह ग्रोथ भी नहीं आई है। हमारे यहाँ ये है कि कम से कम ग्रोथ आती रही है। जीडीपी ग्रोथ कंजर्वेटिव बेसिस पे भी 6% का एक्सपेक्टेशन है, तो इस वजह से हमारा बाजार आउट परफॉर्म किया है। अब इस आउट परफॉर्मेंस पे आने वाले टाइम में और ज्यादा बहुत आउट परफॉर्मेंस ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में आ जाएगी, समहाउ मुझे नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है हमको थोड़ा सा इस साल की शुरुआत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चलना चाहिए। ऑफकोर्स बाजार है, बाजार अपने हिसाब से चलता है, और जैसे जैसे चलता जाएगा हम देखते जाएंगे। दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, उस पर धारणा बनेगी, बजट आएगा, उस पर धारणा बनेगी। तो उस हिसाब से व्यू लेना पड़ेगा, बट आज की तारीख में मुझे बहुत ज्यादा तेजी नजर नहीं आ रही है। कुंज आपकी तरफ से अप्रोच आता हुआ, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड, आप ये कहना चाहते हैं कि बाजार को प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करें, और यही गलती है जो कि अमूमन लोग कर भी जाते हैं। लेकिन ऐसे में एक और चीज जो कि आपने कही, इन्फ्लेशन की मार, इस साल इन्फ्लेशन की मार ने सबको डराया था, और इन्फ्लेशन को ही टेम करने के लिए, इसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए अक्रॉस सेंट्रल बैंक्स हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट में काफी कर्राई भी बरती गई। आने वाले साल के लिए इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज को आप कैसे देखते हैं? तो मुझे लगता है कि शुरू के 6 महीने में, पहली 2 तिमाही में हम थोड़ी सी और इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए, स्पेशली मैं इंडिया की बात करूं तो ऐसा मेरा आकलन है कि शुरू के 6 महीने में हम थोड़ी बहुत इंटरेस्ट रेट आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से, उसका एक्चुअल इम्पैक्ट सेकेंडरी मार्केट की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड में कितना आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि मार्केट ने ये ऑलरेडी बिल्ड इन किया हुआ है। और उसके बाद स्टडी हो जाएंगी, और जब वो स्टडी हो जाएंगी तो बाकी सारे नंबर्स और फैक्टर्स कैसे आते हैं, ग्रोथ रेट कैसी आती है, हमने जैसा कहा कि मैंने जैसा कहा कि अभी बजट आने वाला है, उसमें गवर्नमेंट अगले साल के लिए क्या फिस्कल डेफिसिट नंबर्स प्रोजेक्ट करती है। बहुत अच्छी बात है कि टैक्स कलेक्शन, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह का कलेक्शन बहुत ही अच्छा रहा है। हालांकि एट द सेम टाइम डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट गवर्नमेंट का पूरा नहीं हो पाया है। तो इन सबको देखते हुए फिस्कल डेफिसिट पे क्या नंबर गवर्नमेंट देती है और उसको बाजार कितना मानता है, तो हो सकता है कि सेकेंड हाफ में अगर रेट वापस नीचे नहीं भी जाएं तो स्टडी जरूर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अब बाजार में इतनी नेगेटिविटी नहीं बची है, और आने वाले साल में भी नहीं रहेगी। तो वो मुझे नहीं लगता एक डरने का फैक्टर है, या एक फैक्टर जो नेगेटिव बाजार के लिए होगा वो नहीं होगा, उल्टा पॉजिटिव ही होगा।